मॉस्किटो बॉर्न अल्फा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है चिकनगुनिया। दुनिया में सबसे पहला मरीज चिकनगुनिया का 1952 में तांजानिया इस देश में पाया गया था और आज लगभग 120 से ज्यादा देशों में चिकनगुनिया ये बीमारी देखी जाती है। तांजानिया की भाषा कीमाकोंडे में चिकुनगुनिया इस शब्द का अर्थ होता है बेंट ओवर ड्यू टू पेन, यानी इस बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है जो कि है सिवियर पेन, इसी को चिकुनगुनिया तांजानिया की भाषा में कहा जाता है, जिस नाम से हम इस व्याधि को जानते हैं। चिकनगुनिया के लक्षणों से जल्द बाहर कैसे आ सकते हैं और इसके लिए बेस्ट होम रेमेडीज क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। खासकर बारिश के दिनों में फीमेल एडिस मॉस्किटो इस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया ये बीमारी देखी जाती है। वैसे तो चिकनगुनिया का मच्छर कई लोगों को काटता है, पर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है उन लोगों में इस वायरस के लक्षण करीब मच्छर काटने के 3 से 7 दिन में दिखने लगते हैं। इस बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है वो है सिवियर जॉइंट पेन, यानी खासकर कमर की हड्डियां, घुटने या रिस्ट जॉइंट या हाथों की सभी छोटी छोटी उंगलियां, इसमें कभी बार स्वेलिंग, बुखार, लोकल टेम्परेचर और सिवियर पेन जैसे लक्षण हमको दिखते हैं। तो चिकनगुनिया के इस लक्षणों से जल्द हम ठीक कैसे हो सकते हैं और चिकनगुनिया के होने के बाद भी हमें फिर से जॉइंट पेन कभी ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी होम रेमेडीज है। एक चाय, इसको कैसे बनाना है हम देखेंगे। करीब 1.5 गिलास पानी में आपको 2 लौंग, 2 काली मिर्च, करीब ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा या फिर 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 8-10 तुलसी के पत्ते। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो इसमें पुराना गुड़ भी आप जरूर डालिए। इन सबको कूटकर आप पानी में उबलने दीजिए। करीब 1 कप ये पानी हो जाए तब तक अच्छे से 5-10 मिनट इस पानी को उबलने दीजिए। तो ये जो चाय बन जाएगी ये चिकनगुनिया के लगभग सभी लक्षणों से पेशेंट को काफ़ी राहत देती है। इस तरह की चाय आप दिन में 2 से 3 बार खाली पेट ज़रूर लें। इससे स्त्रोतो विशुद्धि, आम पाचन और दीपन ये तीनों काम होगा, जिसके चलते पेशेंट का बुखार कम होने में और पेशेंट को जो जोड़ों में स्वेलिंग और पेन है वो कम होने में राहत मिलेगी। चिकनगुनिया ये एक वायरल फीवर है, इसके लिए कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसके सिम्टम से जल्द बाहर आने के लिए आपकी इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो कि प्राण अमृत काढ़ा, इस नाम से आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट है दशमूल, यानी स्वेलिंग कम करने वाली 10 तरह की औषधि के मूल इसमें है। मुलेठी, आंवला, गिलोय, खदीर, सप्तपर्ण और कृष्ण जीरा के साथ साथ काल में एक बुखार कम करने वाला पुष्कर मूल अड़ुलसा, इस तरह का जो इसका कंपोजिशन है ये सभी तरह के वायरल फीवर के लक्षणों को बहुत तेजी से कम करता है और अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता यानी अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत पावरफुल बना देता है, ताकि एक तो ये आपको डिसीज हो ही ना, और अगर आपको इसका इन्फेक्शन हो गया है तो 1 या 2 दिन में ही इस कंडीशन से आप बाहर आ सको। कई बार चिकनगुनिया का पेन बहुत सीवियर होता है, पेशेंट की डेली रूटीन बहुत हैम्पर हो जाती है, उठना भी इवन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में जहाँ उनको ज़्यादा पेन है, ऐसे जॉइंट्स में एक बहुत अच्छा लेप मैं आपको बता रही हूँ। इस लेप में आपको क्या क्या डालना है, तो इसमें भी आपको दालचीनी का पाउडर, तेज पत्ते का पाउडर, हल्दी और थोड़ा चूना, इसको आप गर्म पानी में घोल लो और जहाँ जहाँ आपको पेन है वहाँ थोड़ा गरम ही आपको अप्लाई करना है। कमर का पोर्शन है, रिस्ट जॉइंट है, हाथों के छोटे जॉइंट्स है, यहाँ आपको करीब 15 से 20 मिनट इस लेप को रखना है। गर्म पानी से आपको इसको धोना है। तो इस लेप से पेन और स्वेलिंग बहुत जल्दी कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक और इफेक्टिव लेप है, वो है सरसों का लेप। सरसों को आप पीस लो बारीक और इसमें भी थोड़ा हल्दी और चूना डालकर आपको जहाँ जहाँ पेन है वहाँ आप लगा लो, और ये थोड़ा सा चुनचुनाहट पैदा करता है, जलन पैदा करता है। तो करीब 5-10 मिनट जोड़ों पे इसको रहने दो और इसको भी आपको गर्म पानी से पोंछ लेना है या धो लेना है।
साथ ही रुई के यानी आक के पत्ते अगर आपको मिल रहे हैं तो उन पत्तों को आप सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म कर लो और जहां जहां जॉइंट पे आपको स्वेलिंग है वहां रख कर ऊपर से बांध लो। ये भी जो पत्ता आपको बांधना है ये करीब 15 मिनट से लेके आधा घंटा आपको बांधना है। इसको ऊपर से भी आप सिकाई कर सकते हो। तो ये जो भी लेप है ये 2 से 3 बार लगाने से ही पेन में काफी रिडक्शन मरीज महसूस करता है। और अभी सबसे ज़रूरी है पेशेंट को चिकनगुनिया के फीवर के दौरान खाने में क्या दिया जाए। इसके लिए 2-3 रेसिपीज मैं आपको बताती हूँ जिससे पेशेंट के शरीर में स्फूर्ति भी बढ़ जाएगी, बुखार तेजी से कम होगा और पेशेंट काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। सुपाच्य आहारों में सबसे पहले है मूंग का सूप। तो हरे मूंग जो है उनको ओवरनाइट सोक करके रखो या फिर कम से कम आधा घंटा 15 मिनट इसको पानी में भिगोने के बाद में घी में आप हींग, जीरा और काली मिर्च का छोकन दो और ज़्यादा पानी डालकर इस मूंग को अच्छे से पकने दो। बहुत सॉफ्ट ये मूंग हो जाए तो एक पतला सूप इस मूंग का तैयार हो जाएगा। अगर बच्चे पेशेंट हैं तो इसको आप छान भी सकते हो। तो ये जो सूप है एक तर्पण करने वाला और आपका जो है पाचन अच्छा करने वाला बहुत अच्छा एक डाइट है। इस मूंग के सूप को ज़रूर पेशेंट को 2 बार दिन में दीजिए, इससे बहुत अच्छा पेशेंट फील करता है। इसके साथ साथ इसी तरह से लौकी का जूस भी आप दे सकते हो। थोड़ा सा टमाटर डालकर लौकी उबाल लो, फिर इसमें काला नमक, इसमें भी हींग, जीरा और काली मिर्च खासकर डालकर आप ये जो सूप है ये भी बहुत पौष्टिक और इस व्याधि से तरोताज़ा कर देने वाला, पेशेंट को मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छा लगने वाला ये दोनों सूप है। तो इसको पेशेंट को आप ज़रूर दो। चिकनगुनिया इस व्याधि में सबसे अच्छी सब्जी है ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली या मोरिंगा जिसे हम कहते हैं। ड्रमस्टिक जो है ये ज्वरग्न है, स्वेदजनन है, इसीलिए बुखार को कम कर कर हमारी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करता है। इसीलिए सहजन की फली का ड्रमस्टिक का सूप आप बनाकर पेशेंट को दो। साथ ही जितनी भी फलों की सब्जियां हैं जैसे कि लौकी, गिलकी, परवल, कद्दू और तुरई, ये सब सब्जियां जो है दलिया में अच्छे से पकाकर हर बार दलिया में थोड़ा लौंग, काली मिर्च, हींग और जीरा ज़रूर डाला जाना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन में दलिया बनाकर आप पेशेंट को दो। दलिया जो है वो गेहूं का होना चाहिए, पुराना दलिया हो तो और भी अच्छा। उसको अच्छे से सेक लो और फिर आप उसका दलिया बनाकर उसमें दलिया बनाते समय भी मूंग या मसूर की दाल आप डालिए। इससे भी पेशेंट को बहुत जल्दी एनर्जी भी मिलती है और रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ जाती है। चिकनगुनिया में पेशेंट की एनर्जी जल्दी बढ़े इसके लिए आप काली मनुका का शरबत ज़रूर पेशेंट को दो। ये भी ज्वरग्न है, चिकनगुनिया में आए हुए रैश को भी कम करने में पित्तग्न भी है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही जैसे मंकी पॉक्स की वीडियो में हमने देखा है कि जब रैश पेशेंट को बुखार के साथ हो तो अनार का जूस भी बहुत कारगर है। चिकनगुनिया के भी मरीज को अनार का जूस दीजिए और साथ में जो छिलके हैं अनार के उसे हमें फेंकने नहीं है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल इस रैश पे होगा। इसको आप पानी में अच्छे तरीके से अनार के छिलके उबाल लो और फिर छान कर ठंडा होने पर उसको जहाँ जहाँ रैश है या पूरे बदन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल 1 या 2 बार अप्लाई करने से ही रैश जो है वो सबसाइड हो जाएगी। और फलों में मौसम्बी का जूस भी दिया जा सकता है, विटामिन सी से भरपूर और ये भी स्रोत विशुद्धिकर और ज्वरग्न है। नींबू का शरबत, पपीता, ये भी पेशेंट को दिया जा सकता है। चिकनगुनिया में कौन से फल अच्छे नहीं हैं तो उसमें है केला, सेब यानी कि एप्पल और जाम यानी कि अमरूद, आलू बुखारा, इन जैसे फलों को मत दो तो अच्छा है। अदरवाइज पेशेंट का जो स्टीफनेस है वो इन फलों की वजह से बढ़ सकता है। और कुछ बातों का ध्यान रखो, दूध से बनी मिठाइयाँ, पनीर, चीज़ और दही पेशेंट को ना दे तो अच्छा है। इससे भी पेशेंट का स्वेलिंग और स्टीफनेस बढ़ सकता है। दोपहर के खाने के बाद में पेशेंट को सोने के लिए मत कहिए, इससे भी पेशेंट का पेन और स्टीफनेस बढ़ सकता है। चिकनगुनिया के मरीज को पुदीना की चटनी भी आप हर खाने के साथ दो तो एक तो मुंह का स्वाद भी बढ़ेगा और पुदीना भी जो है इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। चिकनगुनिया इस बीमारी से बचाव किस तरह से किया जाए तो हम देखते हैं लगभग हर मौसम में बारिश के दिनों में चिकनगुनिया के मरीज ज़्यादा देखे जाते हैं
क्योंकि इन दिनों में गंदा पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ फीमेल एडिस मॉस्किटो की पैदाश होती है और उस मच्छर के काटने पर हमें ये चिकनगुनिया बीमारी होती है। ये मच्छर अक्सर दिन में काटता है, इसीलिए नहाने के बाद सरसों या नारियल तेल अगर आप अप्लाई करो आपकी पूरी स्किन पर, जो एक्सपोज आपकी स्किन रहती है, तो एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पर तैयार हो जाता है जो कि मच्छर को काटने से बचाता है। इसके बाद में बारिश के दिनों में हमेशा मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छा धूपन आपको दिन में एक बार करना चाहिए। इसके लिए जो है आपको कोयले या उपले को गर्म कर कर उस पर देसी घी डालकर कम से कम एक औषधि हल्दी, घर पर पिसी हुई अगर हल्दी है तो उस केवल इस हल्दी का भी आप धूपन करो तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा तेज पत्ता, इलायची छिलका, नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल आप करो, त्रिफला जैसी दवाइयों का भी इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा धूपन पूरे घर में इससे हो जाएगा। मुझे आशा है आज की इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कई लोगों ने मैसेज कर कर अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की है। आपके सभी प्रश्नों का समाधान जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। आपकी डिमांड पर एक नया वीडियो लेकर जल्द ही चैनल पर मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।